जय हिंद स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेटेड बाय टेलर। टेलर के द्वारा जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसे हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। टेलर ने इस प्रिंसिपल्स को मिनिटली और डीपली स्टडी करने के बाद बनाया है। टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को साइंटिफिक वे में प्रेजेंट किया है, इसलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। The following are the principles formulated by Taylor. They are: first, principle of task idea. It means setting the standard task. इसका मतलब होता है standard task सेट करना। Means कोई भी वर्कर एक दिन में या स्पेसिफिक टाइम में कितना काम कर सकता है, टेलर ने उसे फेयर डे वर्क भी कहा है। टेलर का कहना है स्टैंडर्ड टास्क ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड ऑफ टास्क बहुत ज़्यादा होता है तो वर्कर की काम करने की क्षमता भी घटती जाती है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पे जोर दिया है। टेलर का मानना है एक्सपेरिमेंट द्वारा हम वर्कर की डिफरेंट एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उनकी गलतियों को सुधार सकते हैं। इससे उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, बार बार उनसे गलतियां नहीं होगी। टेलर ने 3 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए हैं। कौन कौन से किए हैं? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग्यू स्टडी। फर्स्ट, टाइम स्टडी। इसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए कम से कम कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम कंज्यूम होगा, उसी के अकॉर्डिंग उस काम को करने के लिए टाइम फिक्स किया जाता है और उसी टाइम के अकॉर्डिंग हर वर्कर को वो काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा हम क्लोज ऑब्जर्वेशन करके किसी भी वर्कर के अननेसेसरी मूवमेंट और मोशन को रोक सकते हैं और लेस कंज्यूमिंग मेथड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू स्टडी के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि थकान कब और क्यों होती है, कैसे होती है, इस थकान को कैसे दूर किया जा सकता है। टेलर का कहना है कि कार्य के बीच, वर्क के बीच अगर आराम का समय देखकर तथा कार्य की या काम की उचित मात्रा फिक्स करके थकान को कम किया जा सकता है और वर्कर की वर्किंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम कंटिन्यू वर्क करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं और हमारी वर्किंग एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन हम बीच में रेस्ट ले लेते हैं और फिर उसी काम को करते हैं तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और हमारा उस काम में मन भी लगने लगता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल किसी भी वर्कर को उसकी जॉब उसकी स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेस पे दी जानी चाहिए। मीन्स राइट जॉब टू द राइट पर्सन। मतलब कोई भी पर्सन अगर फॉर एग्जांपल अगर बायो पढ़ाने वाला को अकाउंट्स पढ़ाने के लिए दे दिया जाए और अकाउंट्स पढ़ाने वाले को हिंदी पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सब काम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जिसमें एक्सपीरियंस है, अकाउंट्स जिसका सब्जेक्ट है उसे अकाउंट्स दिया जाए और जिसका बायो सब्जेक्ट है उसे बायो दिया जाए तो क्या होगा, वो वर्क सही होगा। मतलब राइट जॉब टू द राइट पर्सन। नेक्स्ट, किसी भी वर्कर को कोई भी जॉब देने से पहले उन्हें उस वर्क की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो उस वर्क को बहुत अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिफाइड डिवीजन ऑफ वर्क। कोई भी वर्क वर्कर को देते समय उनकी स्किल्स और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। मीन्स टू से राइट जॉब टू राइट पर्सन। इससे फर्म की वर्किंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी और कैपेबल पर्सन को आगे आने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। टेलर का मानना है एम्प्लॉयज़ को गुड सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव भी देना चाहिए। वर्कर को जो टाइम पीरियड दिया गया हो, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो अपना काम पूर्ण कर लेता है, पूरा कर देता है तो उन्हें इंसेंटिव दिया जाना चाहिए एज़ कंपेयर टू जो उस
टाइम के अंदर काम नहीं कर पाते। जैसे अगर आपको एक हफ्ते के लिए एक काम दे दिया गया है, एक टारगेट दे दिया गया है कि अगर आप ये टारगेट पूरा कर लेते हैं तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप मोटिवेट होंगे कि हम उस वर्क को एक हफ्ते के अंदर कर लें क्योंकि हमें इंसेंटिव मिलेगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मटेरियल। गुड क्वालिटी फिनिश प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब हम गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। इसलिए रॉ मटेरियल सोच समझकर अच्छी क्वांटिटी का लेना चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल सोच समझकर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो जो हमारा मटेरियल है वो भी अच्छा तैयार हो सकेगा। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा साड़ियाँ जब स्टार्टिंग में आती हैं तो 1000, 1200 और वही बाद में डुप्लीकेट उसी का पैटर्न 500, 600 में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट बार आता है 1200, 1300 का, उसका टेक्सचर, उसका मटेरियल ए ग्रेड का होता है और जो बाद में डुप्लीकेट आता है उसका टेक्सचर बी ग्रेड का होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मशीन्स एंड इक्विपमेंट। मॉडर्न और एडवांस मशीन के द्वारा हम अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल तैयार कर सकते हैं मिनिमम टाइम और कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम खेती करते थे पहले, उसमें बहुत लेबर भी लगता था, हम हल जोतते थे और काफ़ी बैल के द्वारा हल जोतते थे, काफ़ी मेहनत करते थे। लेकिन अब ट्रैक्टर के द्वारा हम उसी काम को ईज़िली कर लेते हैं, वो टाइम भी कम होता है और मिनिमम कॉस्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड टूल्स के द्वारा हम बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं कम टाइम और कम कीमत में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। टेलर का मानना है कि सिंगल बॉस हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने 8 बॉस स्कीम सजेस्ट की है ताकि 8 बॉस मिलकर प्रोडक्शन एक्टिविटी को हेल्प करें, वर्कर को गाइड करें। द 8 बॉस आर, कौन कौन से 8 बॉस हैं उसमें? फर्स्ट, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, शॉप डिसिप्लिनियर, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। हम केपेबल, एक्सपीरियंस और एफिशिएंट अकाउंटेंट के द्वारा फालतू खर्च को रोक सकते हैं और मटेरियल का मिसयूज भी होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। ओनर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन, ओनर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर ग्रुप इंटरेस्ट और प्रॉफिट के लिए अगर काम करते हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ में विश्वास रखे और उनके बारे में सोचे या उनके हितों का ध्यान रखे और एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर्स के बेटरमेंट के लिए वर्क करना चाहिए, तो अपने आप क्या होगा, इन दिस वे रेवोल्यूशन कम्स इन एवरीबॉडी माइंड। तो अपने आप रेवोल्यूशन दोनों के, हर किसी के माइंड में क्या होगा, रिवॉल्व होगा या रेवोल्यूट होगा, एक क्रांति जागेगी। इट इज़ कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन।